तो दोस्तों सेकंड एपिसोड के शुरुआत में हमें 1995 के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे स्क्रल्स पृथ्वी पर आए और फ्यूरी से स्क्रल्स की दोस्ती हुई, जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक मूवी भी बनी हुई है कैप्टन मार्वल नाम की। दोस्तों चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं ज्यादा इस मूवी के डिटेल्स में न जाते हुए कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद हमें 2 साल बाद दिखाया जाता है 1997 में, जब वारा नाम की एक स्क्रल एक बच्चे को लेकर फ्यूरी के पास आती है, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स क्रिक के साथ लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन वो बच्चा वहाँ से किसी तरह भागकर पृथ्वी पर आ गया था। इसलिए वारा फ्यूरी को उस बच्चे को अपने साथ रखने बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर था और जंग में फ्यूरी की मदद भी कर सकता था। तो फ्यूरी भी उसे रख लेते हैं और इसी बच्चे का नाम था ग्रेविक, जो अभी फ्यूरी के नाक में दम किए हुए था। खैर बाद में टेलस को भी देखते हैं, जो अपने लोगों को फ्यूरी पर विश्वास करने के लिए बोलता है, क्योंकि टेलस को फ्यूरी पर बहुत ही भरोसा था कि वो स्क्रल्स के लोगों को अपना ग्रह जरूर ढूंढ कर देगा। जिसके बाद अब फ्यूरी भी सभी को यकीन दिलाते हैं कि वो बेशक घर ढूंढ कर उन्हें देंगे, लेकिन तब तक वो नए चेहरे के साथ पृथ्वी पर रह सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। जिसके लिए फ्यूरी सभी को शपथ भी लेने बोलते हैं कि ग्रह के ढूंढने तक वो सभी पृथ्वी पर शांति बनाए रखेंगे। जिसके बाद अब सभी लोग एक एक कर शपथ भी ले लेते हैं, जिसमें टेलोस की वाइफ सोरेन भी शामिल थी। इसके बाद अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब धमाके के बाद लोग भाग रहे थे। बाद में गाया और ग्रेविक भी वहाँ से कार में बैठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर सोनिया के लोग भी आ जाते हैं और जिन्होंने धमाके किए थे उनमें से एक को पकड़ लेते हैं। बाद में टेलोस भी उनमें से ही एक आदमी का रूप लेकर फ्यूरी को पकड़ लेता है और दूसरे वैन में डालकर उसे लेकर चला जाता है। बाद में टेलोस फ्यूरी को एक ट्रेन में भी छुपाकर लंदन के लिए निकल जाता है। रास्ते में कुछ रशियन मिलिट्री वाले फ्यूरी को ढूंढते हुए वहाँ के कंपार्टमेंट तक भी आते हैं, पर टेलोस एक लेडी बनकर उन्हें अंदर आने नहीं देती और फ्यूरी को बचा लेती है। रास्ते में जब दोनों जा रहे थे तभी फ्यूरी टेलस को अपनी मॉम की एक पुरानी गेम खेलने के लिए बोलता है, जिसमें गेम का रूल था वो बातें बताना जो सामने वाला प्लेयर नहीं जानता हो। ये सुनकर टेलस भी समझ जाता है कि फ्यूरी किस बारे में जानना चाह रहा है। इसलिए टेलस भी बताता है कि जब फ्यूरी वहाँ नहीं था तो उसी दरमियान क्रिक के लोग पूरे स्पेस में स्क्रल्स का शिकार करने लगे थे, जिस वजह से टेलस को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और जब वो इस बारे में पूछने के लिए फ्यूरी से कांटेक्ट करना चाहा तो उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए टेलस ने अपने सारे लोगों को पृथ्वी पर ही बुला लिया था, जिसमें करीबन 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग थे। ये सुनकर फ्यूरी भी गुस्सा हो जाता है कि ये सब उसे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि इंसान तो अपने लोगों के साथ ही शांति से नहीं रह सकते थे, तो वो नए स्पीसीज के साथ कैसे साथ में रहेंगे। जिसके बाद अब इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच बहस भी हो जाती है। इसलिए अब टेलस भी ट्रेन रुकने के बाद फिर से उसी लेडी का रूप लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन लंदन में दिखाया जाता है, जब मारिया की बॉडी भी मॉस्को से लंदन आती है। जिसके बाद मारिया के बॉडी को पूरे सम्मान के साथ सलामी भी दी जाती है। वहीं पर मारिया की मॉम एलिजाबेथ को पता चलता है कि फ्यूरी की वजह से ही मारिया की जान गई थी, इसलिए अब वो फ्यूरी को ही उसका बदला लेने बोलती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद न्यूज से सभी को पता चलता है कि मॉस्को के धमाके में करीबन 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिस वजह से रशिया और अमेरिका के बीच माहौल भी गर्माने लगे थे। पर फिर भी कुछ अमेरिकन का कहना था ये कोई साजिश है। दूसरी तरफ अब ग्रेविक भी स्क्रल्स के काउंसिल मीटिंग में जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग भी शामिल थे और वो सारे के सारे लोग स्क्रल्स थे और उन्हीं में से एक अमेरिका की प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थी। वहाँ के मीटिंग में शामिल होने के बाद सभी डिसाइड करते हैं कि अब ग्रेविक को ही स्क्रल्स का जनरल बना दिया जाए, क्योंकि टेलस के बाद स्क्रल्स के लोगों को अब एक नए जनरल की जरूरत थी और ग्रेविक से बेहतर कोई भी स्क्रल नहीं था। लेकिन कुछ लोग इस फैसले को नामंजूर भी करते हैं, पर सभी को देखते हुए उन्हें भी मजबूरन मंजूरी देनी पड़ती है। पर वहाँ की शेरली नाम की एक लेडी किसी के पक्ष में नहीं बोलती, इसलिए वो इस फैसले को भी मंजूरी नहीं देती। तो ग्रेविक भी उसे मीटिंग से चले जाने बोलता है और यकीन दिलाता है कि उसे कोई कुछ नहीं करेगा। मीटिंग से निकलने के बाद वो लेडी सीधा टेलस को फोन करती है और उसे बता देती है कि अब ग्रेविक को ही स्क्रल्स का जनरल बना दिया गया है। इसलिए अब टेलस भी शेरली को ग्रेविक के साथ एक मीटिंग कराने बोलता है, क्योंकि टेलस को अपनी बेटी की फिक्र थी, इसलिए वो अपनी बेटी के बारे में ग्रेविक से कुछ बात करना चाह रहा था। इधर मीटिंग से निकलकर ग्रेविक सीधा अपने अड्डे पर जाता है और अपने आगे पैगन से कुछ बोलता है, इसलिए पैगन भी कहीं जाने लगता है। जब ये गाया देखती है तो वो भी पैगन का पीछा करने लगती है। पीछा करते वक्त गाया एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां जाकर वो देखती है कुछ साइंटिस्ट किसी डीएनए पर रिसर्च कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक मशीन भी तैयार की हुई थी, पर अभी भी उन्हें एक चीज नहीं मिली थी। इसलिए वे लोग उस चीज को अभी भी ढूंढ रहे थे, जिसका नाम हार्वेस्ट था। दूसरी तरफ अब मॉस्को में हमले को देखते हुए एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग रखी जाती है, जिसमें 27 देशों के प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, लेकिन वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट शामिल नहीं होते, पर उनके जगह पे कर्नल रोड्स जरूर
जरूर आते हैं जो सभी लोगों को यकीन दिलाते हैं कि उनका इस हमले में कोई हाथ नहीं है। पर फिर भी मीटिंग में शामिल लोग फ्यूरी और मारिया हिल पर सवाल उठाते हैं कि आखिर जब अमेरिका हमले में शामिल नहीं है तो अमेरिका के 2 बेहतरीन एजेंट्स मॉस्को में क्या कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे में फ्यूरी और मारिया साफ दिख रहे थे। ये सुनकर रोड्स का कहना था कि वे लोग शायद पर्सनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, तो इल्जाम लगाना भी सही नहीं है कि ये हमले उन्हीं लोगों ने किए हैं। बाद में जब रोड्स मीटिंग खत्म कर बाहर आते हैं तो फ्यूरी उन्हें फोन कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद जब फ्यूरी रोडी से मिलते हैं तो उनको पता चलता है कि फ्यूरी की वजह से सारे राष्ट्र के लोग रशिया के तरफ हो गए हैं, जिस वजह से फ्यूरी को उनके पोस्ट से निकाला भी जाता है। वहीं बात करने के दरमियान फ्यूरी रोड्स को भी स्कल्स के बारे में बताते हैं कि वे लोग यूएस गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदों पर भी बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना बहुत ही जरूरी था ताकि वो और भी हमलों को रोक सके। और इसी वजह से फ्यूरी चाहते थे कि रोडी उनका साथ दे उन स्कल्स को ढूंढने में जो लोग इन हमलों के जिम्मेदार थे। पर रोडी को फ्यूरी की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो फ्यूरी का साथ देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद अब फ्यूरी भी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे अब सोनिया को देखते हैं जो उसी अमेरिकन ब्रोगन के पास आती है जिसे उसके लोगों ने धमाके की जगह से उठाया था। वहाँ आने के बाद सोनिया ब्रोगन से पूछताछ कर रहे लोगों को वहाँ से चले जाने बोलती है, क्योंकि ब्रोगन लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। इसलिए सोनिया अब अपने तरीके से उसका मुंह खुलवाना चाह रही थी और इसीलिए सभी के रूम के बाहर जाने के बाद सोनिया अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है और सबसे पहले ये कंफर्म करती है कि वो आदमी स्क्रल है या इंसान, जो उसे कंफर्म भी हो जाती है कि वो स्क्रल है। इसके बाद सोनिया उस स्क्रल को एक इंजेक्शन दे देती है जो उसके शरीर में 160 डिग्री तक गर्मी पैदा करने वाली थी। दूसरी तरफ गाया भी सबसे छुपते हुए उसी लैब में फिर से आती है जहाँ वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी गाया देखती है उन साइंटिस्टों ने, जिसका नाम डाल्टन था, वो 4 तरह के लोगों के डीएनए पर काम कर रही थी, जैसे कि ग्रोट, फ्रोस्टबिट्स, कल ऑब्सिडियम और एक्सट्रीमिस। जब गाया ये सब देख ही रही थी तभी वहाँ पर ग्रेविक भी आ जाता है और उससे पूछता है वो क्या कर रही है। इसलिए गाया भी उसे देखकर सिस्टम में दूसरे फाइल को ओपन कर देखने लगती है और बात को चेंज कर देती है। बाद में ग्रेविक भी उस गाया के पास आकर उसे एक जगह पर साथ चलने बोलता है, क्योंकि उसे ब्रोगन की लोकेशन मिल गई थी। इसलिए अब सभी लोग ब्रोगन को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। इधर सोनिया के इंजेक्शन लगाने के बाद से ब्रोगन पूरी तरह से जलने लगता है और तभी वो बोलता है उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि ग्रेविक सभी बातों को छुपा कर रखता था। तो सोनिया भी बोलती है कि वो वही बात बताए जो उसे पता है, जिसमें सोनिया को पता चलता है ग्रेविक एक मशीन बना रहा है स्क्रल्स को और भी ताकतवर बनाने के लिए, और जो लोग उन मशीनों को बनाने में ग्रेविक का साथ दे रहे थे उनका नाम डाल्टन है, जो कि एक कपल है। इधर इन्हीं सब बात करने के दरमियान ग्रेविक भी वहाँ पहुँच जाता है और बाहर में खड़े सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। जब सोनिया बाहर में गोलियां चलने की आवाज सुनती है तो वो भी उसी रूम में एक सीक्रेट दरवाजा खोलकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में ग्रेविक भी सभी लोगों को मारकर दरवाजे को भी तोड़कर अंदर आता है और फिर पेगर अंदर जाकर ब्रोगन को बाहर निकालता है। लेकिन जब ग्रेविक ब्रोगन की हालत देखता है तो वो ब्रोगन से पूछता है उसने क्या बताया है, तो ब्रोगन भी बोलता है उसने सिर्फ झूठ बताया है। इसी दरमियान गाया को भी देखते हैं जो कार से बाहर आकर किसी को फोन करती है और ग्रेविक के अड्डे के बारे में बता देती है। इसके बाद अब सभी लोग ब्रोगन को भी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते वक्त वो देखते हैं कि उनके अड्डे के पास बहुत सारी पुलिस ऑलरेडी आई हुई है, इसलिए ग्रेविक गाड़ी को वहाँ नहीं रोकने बोलता और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अब सभी लोग एक सुनसान जगह पर आकर गाड़ी को रोकते हैं, जिसके बाद पैगन भी ब्रोगन को गाड़ी से निकालकर जंगल में ले जाता है और उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसे शक था कि शायद पुलिस वालों को अड्डे के बारे में ब्रोगन नहीं बताया होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं था, इसके बारे में गाया ने पुलिस को बताया था। खैर आगे अब फ्यूरी को देखते हैं जो एक जगह पर जाकर किसी बंकर से गाड़ी को निकालता है और घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब फ्यूरी घर आता है तभी हम देखते हैं एक स्क्रल घर के किचन में काम कर रही थी। ये वही स्क्रल थी जिसने स्टार्टिंग में ग्रेविक को फ्यूरी के पास लेकर आई थी। नाम था वारा। लेकिन फ्यूरी के घर में आते ही वो स्क्रल भी एक लेडी का रूप ले लेती है और वो फ्यूरी को एक रिंग पहनने के लिए भी याद दिलाती है और फिर इसके बाद दोनों ही किस करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो फ्यूरी की वेडिंग रिंग थी और फ्यूरी ने एक स्क्रल से शादी की थी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।